आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन संख्या 5, 6 और 7 हल करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हमें जांच करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं, माना एक नियम है हमारे पास में। नियम क्या है? देखो, नियम है कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। ये एक नियम है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। अतः प्रश्नानुसार 6 का गुणनखंड करने पर, 6 के गुणनखंड जब करेंगे, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3। इसलिए 6 का गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है। अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, कि नियम के अनुसार ये इसमें यहाँ पे सिद्ध नहीं हो रहा है कि 6 की घात n मतलब इसके ऊपर घात लगाते जाओ, 1 2 3 4 5 कितनी भी। ये कह रहा है कि फिर उसका जो आंसर होगा वो 0 पर समाप्त होगी, लेकिन नहीं, 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में कम से कम 2 और 5 एक बार आना ही चाहिए। तो जब 6 के अपन गुणनखंड करते हैं तो 3 और 2 आते हैं, तो जब इसके आगे भी करेंगे तो कहीं भी ये दोनों 2 और 5 नहीं आएंगे। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होंगी। इस प्रकार प्राकृत संख्या, ये हम प्रश्न की लाइन लिख देंगे। प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपने पास में। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ये हमारा हो गया। अगला है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये इसने कह दिया कि ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों हैं, इसके लिए इसकी जांच करनी है।
व्याख्या करनी है। अब देखो, भाज्य और अभाज्य संख्या, दो तरह की संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या वो होती हैं जिनके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका स्वयं और एक ही गुणनखंड होता है। तो जैसे पहला इसका है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसमें देखो 13 कॉमन ले लो, 13 को बाहर निकालो, अंदर क्या रह गया 7 गुना 11 प्लस 1, ठीक है। अब इसके कितने गुणनखंड हो गए, देखो इसके गुणनखंड हो गए, एक तो 13 गुना एक गुना एक हो गया 7 गुना 11 प्लस 1, यानी कि इसके एक से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, 13 और ये भी हो गया ये भी हो गया। इसका मतलब इसलिए ये है भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है। ऐसे ही अगली जो संख्या है अपने पास में उसको हम लिखेंगे। अगली संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये संख्या है हमारे पास। इसमें देखो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ बच गया प्लस 1, ठीक है, बंद कर दिए। अब ये भी, इसमें भी कितने गुणनखंड हो गए इसके, एक तो 5 हो गया, बाहर निकल गया 5, एक है ही, और एक ही पूरा गुणनखंड है 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसमें भी 1 2 3 गुणनखंड हो गए, तो यहाँ 2 से ज़्यादा, यहाँ 2 से ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः ये है भाज्य है, अतः ये भाज्य संख्या है, अतः ये भाज्य संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलें, तो कितनी बार वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं, इसके एक मैदान है, जैसे कोई एक मैदान है, इसकी चक्कर लगाने में सोनिया को तो 18 मिनट लगती हैं, और एक और है रवि है, उसको कितने मिनट लगती हैं 12 मिनट। अब ये दोनों कितनी देर में वापस मिलेंगे, तो सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय, इसे कितना समय लग रहा है 18 मिनट, और रवि को चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को कितने मिनट लग रही हैं 12 मिनट। अब दोनों कितनी देर में मिलेंगे, इसका मतलब अधिकतम की बात कर रहे हैं। अब जब
अधिकतम की बात होती है तो HCF निकाला जाता है, और यहाँ पे न्यूनतम मतलब सबसे पहले कहाँ मिलेंगे वो, तो न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम दूरी की बात में क्या निकाला जाएगा, LCM। तो हम LCM निकाल लेते हैं 18 और 12 का। 18 और 12 का LCM निकालेंगे। पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 नाम 18, फिर 3 का भाग 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3। 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3। LCM क्या होगा इसका, LCM अधिकतम घात होती है, 18 और 12 का LCM होगा 2 की अधिकतम घात 2 है, 2 गुणा 2, और 3 की अधिकतम घात भी 2 है, 3 गुणा 3। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी कि 36, हाँ इसका आंसर आ गया। अर्थात 36 मिनट बाद सोनिया और रवि एक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्नावली 1.2 हमारी समाप्त होती है। अगली 1.3 प्रश्नावली हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।